नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2025 के एग्ज़ाम क्वेश्चन को जो कि देखेंगे, जो कि आपका 5 दिसंबर ऑल शिफ्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम इस वीडियो में अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो एक क्वेश्चन आपका आया था। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 में जो कि आपका है, जो उन्हें संसद के सत्र में न होने की स्थिति में तत्काल कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव करना होता है, अन्यथा यह 6 सप्ताह के भीतर जो कि समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 में किस विषय से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो आपका आया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा जो कि आपका है और समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित है, जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देता है, खासकर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में। इसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो कि की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद नियुक्ति करते हैं, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश जो कि महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है आगे, आपका एसएससी एमटीएस का हो या सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का अदर एग्ज़ाम जो कि आने वाला है आपका, तो उसके लिए हमने जो कि एक पीडीएफ तैयार किया, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2025 का पीडीएफ है, जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ जो कि आपका है ऑफिशियल की से जो कि आपका अपडेटेड है 1000+ क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ जो कि आपका अपडेट किया गया है, मात्र 49 रुपीज़ में। आपका अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लेते हैं अभी तो लिमिटेड टाइप ऑफर है, जो कि CHSL का जो कि आपका अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका पीडीएफ जो कि आपका इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि आपका मेमोरी बेस्ड पीडीएफ रहने वाला। और बाकी सीजीएल का आपको आंसर की से अपडेटेड पीडीएफ मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में जो कि आपका अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आईपीएल 2008 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो आईपीएल 2008 का पहला मैच जो कि MS चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। ये ऐतिहासिक मैच 18 अप्रैल 2008 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो कि हुआ था। इस मैच में ब्रेंडन मैकुलम 158 रनों की शानदार पारी जो कि खेले थे। चलिए तो यही क्वेश्चन है आपका, पहला आईपीएल में किस वर्ष खेला गया था। तो इंडियन प्रीमियर शुरुआत 2008 में, जो कि इसकी स्थापना BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो कि की गई थी। यह 2020 लीग जो हर वर्ष अप्रैल महीने में जो कि आयोजित होती है। आईपीएल 2008 का पहला मैच 1 जून 2008 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में जो कि खेला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद पर जो कि हरा कर पहला खिताब जीता था, और यूसुफ पठान मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका जो कि आया था, या आपका दोनों क्वेश्चन जो कि आपका आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोहित शर्मा द्वारा 264 रन किस ग्राउंड पर बनाए गए थे। तो रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर जो कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की
राजधानी कोलकाता में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने और दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है, जिसे भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और यह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन CAB का घरेलू मैदान जो कि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला शिव षष्ठी पर्व किस राज्य का प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो शिव षष्ठी, जिसे शीतल षष्ठी भी कहते हैं, प्रमुख रूप से उड़ीसा राज्य में जो कि आपका उड़ीसा राज्य में मनाया, खासकर संबलपुर क्षेत्र में जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में बड़े धूमधाम से जो कि मनाया जाता है, और जो एक सप्ताह तक चलने वाला भव्य उत्सव है, जिसमें शिव पार्वती की बारात निकाली जाती है और वैदिक अनुष्ठान होते हैं। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि बंगाल की दुख की नदी यानी रिवर ऑफ सोरो के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो बंगाल की दुख की नदी यानी रिवर ऑफ सोरो के रूप में दामोदर नदी को जो कि जाना जाता है, क्योंकि यह पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अक्सर विनाशकारी बाढ़ लाती थी, जिससे भारी तबाही होती थी। लेकिन अब दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना और बांधों के निर्माण के कारण बांध को नियंत्रित कर लिया गया और इसे अब सरो की नदी भी जो कि बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पाक जल डमरू पाक स्टेट भारत और किस देश के बीच जो कि स्थित है? तो पाक स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के मध्य स्थित एक जल डमरू है। यह बंगाल की खाड़ी की उत्तर पूर्वी में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। 1755-63 के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाल्क ने के नाम पर जो कि आपका जल डमरू मध्य का नाम जो कि पाक स्टेट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य में पुरुष साक्षरता एक महिला साक्षरता के बीच अंतर सबसे कम पाया जाता है? तो 2011 जनगणना के अनुसार मेघालय और केरल राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर पाया गया है, जिसमें मेघालय में लगभग 4.28% पुरुष का जो कि 77.17, महिला का 72.89 और केरल में लगभग 4.04 जो कि पुरुष का 96.11, महिला का 92.07 का जो कि अंतर था, जो भारत के लैंगिक समानता के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चाबहार बंदरगाह किस अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर यानी इंटरनेशनल कॉरिडोर का हिस्सा है? तो चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक बहुमॉडल परिवहन नेटवर्क यानी समुद्र, रेल और सड़क मार्गों का संयोजक है, जिसका उद्देश्य भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को मध्य एशिया देशों तक जो कि पहुंचाने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जो कि जयदेव है, जो 12वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, और यह रचना कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में फुटबॉल खेल की सबसे बड़ी एवं प्रतिष्ठित ट्रॉफी कौन सी मानी जाती है? तो भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित ट्रॉफी डूरंड कप जो कि मानी जाती है। इसकी प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे यह उपलब्धि प्राप्त है। तो यह भारत की नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। शुरुआत में यह एक सैन्य टूर्नामेंट था, लेकिन अब भारत के प्रमुख पेशेवर क्लबों के बीच जो कि आपका खेला जाता है। T20 एक क्वेश्चन आपका शायद आया था कि T20 प्रारूप में सबसे अधिक मैच किस स्टेडियम में खेले गए, जो कि आपका एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये जो कि आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है कि आपका भारत में पूछ रहा है या आपका पूरे देश में पूछ रहा है। अगर आपका पूरा देश में पूछा होगा तो एज वेस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल आपका 150 से अधिक T20 मैचों का मेजबानी जो कि आपका कर चुका है। तो देख लीजिएगा आपका ये क्वेश्चन
कंफर्म नहीं हो पाया था। नेक्स्ट था कि 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर ईंटों की प्लेट सेलिंग में लगभग कितनी ईंटें लगती हैं? तो आपका 32 ब्रिक्स जो कि आपका लगेगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी MTD यानी मेजरमेंट टेकिंग मेथड सबसे अधिक सटीक मानी जाती है? तो आपका था सेंटर लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो बात कर ले सेंटर लाइन मेथड को आमतौर पर निर्माण मात्रा यानी क्वांटिटीज़ का अनुमान लगाने के लिए जो कि सबसे तेज और सबसे अधिक सटीक जो कि तरीका माना जाता है, खास कर समान अनुप्रस्थ काट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली दीवारों के लिए। यह विधि गणना को सरल बनाती है, जो लंबी दीवार छोटी दीवार विधि की तुलना में मानवीय त्रुटि की संभावना को कम करती है और बशर्ते लेआउट नियमित होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार आता है कि निम्नलिखित विषय संख्या ओड वन आउट की पहचान करें। 4, 9, 16, 23 में से जो कि आपको छांटना था कि इसमें कौन सा ओड वन है, तो आपका 23 उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 4, 9 और 16 जो कि सभी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर जो कि है 2 का, 3 का, 4 का, जबकि 23 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 23 विषम संख्या यानी ओड वन आउट जो कि आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। हमने बोला था ऑल शिफ्ट का, पर अभी तक सेकेंड शिफ्ट के हमें क्वेश्चन जो कि नहीं मिले हैं। जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो हम आपका इसका PDF में जो कि शामिल कर देंगे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को यानी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन को, और बाकी आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग जाकर वहाँ चेक भी कर सकते हैं। हमने डेली बेसिस पे जो कि PDF आपका भेज दिया है, जितना भी दिन आपका जो कि एग्ज़ाम हुआ है अभी तक के, आप लोग जाकर चेक कीजिएगा, तभी ज्वाइन होइएगा। क्यों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका जो कि PDF अपलोड होता है। बाकी आप लोग अगर CGL का PDF खरीदना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपका मन हो कि CHSL का ही सिर्फ कर दे तो वो भी खरीद सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का रहेगा और आपका इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे अप्रोक्स जो कि आपका 500 क्वेश्चन आपका, और सभी जो कि मेमोरी बेस रहेंगे। इसका जो प्राइस है आपका 25 रुपीज़ है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके खरीद सकते हैं, या CGL में लीजिएगा तो आपका ये वाला PDF जो कि CHSL का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।